रामकृष्ण परमहंस बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से गांव कमारपुकुर में रहने वाले खुदीराम और चंद्रमणि की चौथी संतान थे। उनके माता पिता श्री राम के बड़े भक्त थे। ईश्वर के प्राप्ति उनकी भक्ति सिर्फ वाणी में नहीं बल्कि क्रिया में भी थी। चंद्रमणि रात में अपने पड़ोस में यहाँ देखने जाती थी कि सबको खाना मिला है या नहीं। आमतौर पर एक महिला केवल अपने परिवार के लोगों के भरण पोषण के बारे में सोचती है, लेकिन चंद्रमणि को तो आस पड़ोस के सभी लोगों के भरण पोषण के विचार आते थे। वे सबके बारे में सोचती थी। यहाँ उनका गुण था, स्वभाव था। रामकृष्ण परमहंस के माता पिता श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके परिवार में वर्षों से रघुवीर कुल की यानी प्रभु रामचंद्र की पूजा होते आ रही थी। रामकृष्ण परमहंस को आज सभी जानते हैं। वे काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। स्वामी विवेकानंद जी की गुरु भी थे। रामकृष्ण परमहंस ऐसे भक्त थे कि उन्होंने वेदांत का ज्ञान पाने के बाद भी अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वो कहते थे कि ईश्वर आकार में भी है और निराकार में भी है, दोनों रूप में ईश्वर है। रामकृष्ण परमहंस को माँ का दर्शन नहीं मिलता तो वो कहते, आज का दिन बेकार गया, माता का दर्शन ही नहीं हुआ। अच्छा होगा कि अब इस शरीर को ही खत्म कर दिया जाए। फिर जब दर्शन मिल जाता तो कहते, होने दो मेरे शरीर को तकलीफ, वैसे भी मैं शरीर कहाँ हूँ। यानी वे दोनों तरह की बातें किया करते थे। कभी माता को उल्हाना देते और कभी कहते कि तुमको जो करना है करो, जितना मेरे शरीर को तकलीफ देनी है दो, क्योंकि वैसे भी मैं तो शरीर हूँ नहीं। उनको जो पहले से ही मिला हुआ था, फिर भी उन्होंने अनेक धर्म के माध्यम से जाकर फिर उसी चीज का अनुभव किया, ईश्वर का प्राप्ति किया, ज्ञान का प्राप्ति किया। तो वो कहते थे, कोई भी धर्म के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। कोई भी अपने ही धर्म को निष्ठा से चाहे, निष्ठा से उसमें समर्पण हो जाए तो वे सत्य तक पहुंच सकते हैं, ईश्वर प्राप्ति हो सकता है। उनके जीवन में भैरवी नाम की एक ब्राह्मण स्त्री गुरु के रूप में आए और उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को तंत्र साधना सिखाई। वो कहते थे कि आज आपके जीवन में कई चीजें हो रही है, ऐसे भी कई चीजों के संकेत है जो आगे होना चाहती है और कई चीजों के लिए आप प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। जब आपकी प्रार्थनाओं में बल आ जाएगा तो आपको सीधे समाधान मिलेगा। लेकिन यदि वहाँ समाधान आज के बजाय कल आने वाला होगा तो आज के दिन भी आप उतने ही परेशान रह सकते हैं जितने एक साल पहले थे। एक बार समाधान मिलने के बाद आप समस्या से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन फिर भी जब तक समाधान इंसान के सामने नहीं आता तब तक वह अपना विश्वास बरकरार नहीं रख पाता। ऐसे में प्रार्थना बंद ना करें, बल्कि विश्वास रखते हुए प्रार्थना को बल देते रहे। प्रार्थना में आपको उस चीज का वर्णन नहीं करना है जो आपको अपने जीवन में नहीं चाहिए, बल्कि उस चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करना है जो आपको चाहिए। रामकृष्ण परमहंस वे स्वयं ही हर मार्ग पर चलकर देखे,
और उनको यहाँ विश्वास हो गया था कि स्व अनुभव प्राप्त करने के बाद उसे भूला नहीं जा सकता। सारे धर्म या सारे मार्ग एक दूसरे से चाहे जितने अलग हो, लेकिन अनुभव तो एक ही है। हर धर्म अपना कर हर मार्ग पर चलकर एक ही अनुभव प्राप्त होता है। धर्म बदलने से अनुभव नहीं बदलता। उनको कोई दुख नहीं था, फिर भी उन्होंने उपासना की, मुसलमानों की तरह रोजे रखे। सत्य मिलने के बाद भी उन्होंने ये सब किया, क्योंकि उनके लिए यहाँ कोई कर्मकांड नहीं बल्कि मौज थी, अभिव्यक्ति थी। उन्होंने हर कर्मकांड को अभिव्यक्ति के रूप में ही देखा, इसलिए वे कभी उनमें अटके नहीं। लोगों को परम लाभ मिले, बस यही उनका उद्देश्य था। वे कहते थे, जब आपको अपने जीवन में भक्ति की भूमिका और भक्ति का सूत्र समझ में आ जाएगा तो आप स्वयं को इस माया में भी संभल पाएंगे। रामकृष्ण परमहंस से पूछा गया था कि संसारी लोगों के लिए सत्य प्राप्ति कैसे संभव है। तब उन्होंने संसारियों के लिए एक भक्ति सूत्र दिया। आप अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दे और दूसरे हाथ से काम करें। जब दिन के अंत में आपके सारे काम समाप्त हो जाते हैं, तब अपना दूसरा हाथ भी ईश्वर को दे दे। रामकृष्ण जी संसारी लोगों से कहते, आपके जो भी रिश्तेदार हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करें जैसे कि आपको उनसे बहुत प्रेम हो, लेकिन दिल में यह बात भी याद रखें कि आपका कोई भी रिश्तेदार आपका नहीं है। अगर इस भक्ति सूत्र को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया जाए तो ना संसार बहाना बनेगा, ना शादी बहाना बनेगी, ना बच्चे, ना ऑफिस और ना आजीविका बहाना बनेगी। फिर माया से संबंधित कोई भी चीज आपको भक्ति करने से रोक नहीं पाएगी। हर तरफ से आपको सहयोग ही मिलेगा। रामकृष्ण परमहंस ने लोगों को अहेतु की भक्ति भी दी। अहेतु की भक्ति यानी जिसमें कोई हेतु ना हो, उद्देश्य ना हो और ना ही कोई योजना हो। आज इंसान जो कुछ भी करता है उसके पीछे उसकी कोई ना कोई योजना जरूर होती है। इंसान किसी की तारीफ भी करता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई योजना होती है। जैसे तारीफ करने पर वह इंसान हमारा काम पहले पूरा करेगा, हमसे खुश होगा तो काम भी जल्दी होगा, फिलहाल उसे खुश करना हमारे लिए जरूरी है वगैरह। जब काम पूरा हो जाता है तो फिर तारीफ भी बंद हो जाती है। यहाँ हेतु की भक्ति है। एक सच्चा भक्त ईश्वर से कहता है, तुम मुझे प्रेम करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। इंसान की सोच इससे विपरीत होती है। जब भक्त बिना किसी योजना के, बिना किसी चाहत के अहेतु की भक्ति करता है, तब उसकी भक्ति सच्ची और निष्काम भक्ति होती है। इसी भक्ति से वहाँ ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जब लोगों ने सवाल पूछा कि ईश्वर साकार है या निराकार, तो रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, ईश्वर साकार भी है, निराकार भी है, दोनों है और दोनों नहीं है। जब ईश्वर साकार या निराकार दोनों नहीं है, तब वहाँ जो है वही बता सकता है कि वहाँ ईश्वर कैसा है। इंसान यही उलझा रहता था कि ईश्वर साकार है या निराकार। तो ऐसे लोगों को रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि ईश्वर साकार है या निराकार, आपको जो मानना है मानो, लेकिन जो भी मानो उसे 100% दृढ़ता रखो। उन्होंने ये भी कहा कि भक्ति एक ऐसी चीज है कि
जिन्हें नापा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने इसके लिए अपने ही शब्द में एक विशिष्ट मापदंड दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर का नाम सुनकर अगर किसी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि यह पृथ्वी पर उनका आखिरी जन्म है। परमहंस जी कहते, ईश्वर को पहले साकार रूप में प्राप्त करो, उसकी भक्ति करो, उसके बाद आप स्वतः ही निराकार की ओर यात्रा करेंगे। किसी ने रामकृष्ण परमहंस से सवाल पूछा, ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर क्यों भेजा? जवाब में उन्होंने कहा, इंसान को पृथ्वी पर सृष्टि निर्माण के लिए भेजा गया है। फिर अगला सवाल आया कि ईश्वर ने ही इंसान को सृष्टि के निर्माण कार्य के लिए भेजा है, लेकिन यहाँ आकर इंसान ईश्वर को भूल ही गया, ऐसा क्यों? आखिर ईश्वर ने स्वयं को भूलने कैसे दिया? इस सवाल के जवाब में रामकृष्ण परमहंस ने कहा, अगर तुम्हें ईश्वर याद रहेगा तो तुम सृष्टि निर्माण का काम नहीं करोगे। इंसान से ईश्वर को जानबूझकर भुलवा दिया गया है ताकि सृष्टि निर्माण का कार्य जारी रहे। ईश्वर की महिमा ही ऐसी है। इसलिए पहले कहा गया है कि अपना एक हाथ ईश्वर के हाथ में दे दो और दूसरे हाथ से सांसारिक कार्य करे। सृष्टि के निर्माण के लिए ऐसा ही होना चाहिए।